तू आ गई? कहाँ गई थी? गए तो थे काम से, पर क्या हुआ? अब बताएगी या रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी पहले? आदि प्लीज, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। क्या हुआ? बोलेगी? अपने भाई से पूछ लीजिएगा। रूबल से? क्या किया उसने? आपको पता अभी वो कहाँ है? हाँ, ऑफिस गया है। जाने के पहले बता के गया था। झूठ कहा था उसने, और आपा ने हमसे। जब हम घर से निकले तो क्या कह रही है यार तू? तुझे समझ ही पड़ रहा है तू क्या कह रही? अरे तूने नफीसा को किसी और के साथ देखा होगा। जी नहीं, वो रूबल ही थे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता यार, रूबल ऐसा नहीं कर सकता, बात कुछ और होगी। बात यही है आदि, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो रूबल को फोन करके पूछे ना वो कहाँ है। ठीक है ना, शाम को आने दे, उसे बात कर लेंगे। अभी खामखा बात बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जी नहीं, अगर अभी बात नहीं की ना तो बात और बढ़ जाएगी। बात कीजिए। आदि का फोन। हेलो। हाँ दी बोलो। कहाँ है तू रूबल? मैं बस सब घर ही आ रहा हूँ। किसके साथ है? किसी के साथ नहीं। क्यों? क्या नफीसा तेरे साथ है? जैसे ही घर पहुंचे ना, आई वांट टू सी बोथ ऑफ यू इन माय रूम। तुम दोनों से मिलना चाहता हूं, ओके? ठीक है। अब कहिए, अब बोली ना कि हमें गलतफहमी हुई है। और ये आपा, हमने समझाया था ना कि जो वो कर रहे हैं गलत है, फिर भी तुझे इस बात के बारे में पता था पहले से? अरे तो बताया क्यों नहीं यार मुझे? हमें कहाँ पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अरे आयशा, हाउ कैन यू बी सो इमैच्योर यार? अरे पहले बता दिया होता तो मैं नफीसा को जाके समझाता यार, कुछ बताता उसे मैं। एक मिनट, आप मेरी आपा पर ब्लेम डालने की कोशिश मत कीजिए, ओके? माना कि आपा ने जो किया वो गलत था, पर रूबल को समझना चाहिए, वो तो पहले से शादीशुदा है ना। हाँ लेकिन यार नफीसा को भी समझना चाहिए था ना कि पायल और रूबल के पीछे प्रॉब्लम चल रही है, उसे रूबल के नजदीक जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर आपा से ज्यादा रूबल की गलती है। तू चाहे कुछ भी कहे, हाँ, तू अपनी बहन की गलती ना मेरे भाई पे मत डालने की कोशिश करो, ओके? ठीक है, आपको जो सोचना है सोचिए, हमें जो समझना हम वो समझेंगे। हाँ ठीक। आई नो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि हमें ये बात कैसे पता चली। आज जब हम अपने काम के लिए वीजा ऑफिस गए थे तो हमें 2 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी। वहां पास में एक गार्डन था तो हमने सोचा वहां चले जाते। वहां हमने आप दोनों को, अगर घर पर यह बात पता चल जाती ना तो फैमिलीज बिखर सकती थी। 3 लोगों की जिंदगी दांव पर थी। जो हुआ उसमें आपा से ज्यादा गलती इसमें नफीसा की गलती बिल्कुल नहीं थी, सारी गलती रूबल की थी। देख रूबल, हम सब यहाँ मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन कभी ना लाइफ में गलत रास्ते पर जा सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम उस गलती को रियलाइज करें। तुम दोनों के बीच जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ ना, मैं जानता हूं ऑब्वियसली दोनों साइड से था, लेकिन उस अट्रैक्शन को रोकने की जिम्मेदारी ना तेरी थी भाई, क्योंकि तूने किसी को लाइफ लॉन्ग का कमिटमेंट दिया है। जरा सोच, अगर आयशा की जगह वहां पायल आती तो
हम यहाँ पर ना किसी की गलती हाईलाइट करना नहीं चाहते। हम यहाँ इस गलती का दी एंड करने आए। तू रेडी है भाई? हाँ दी, गलती मेरी है और इसके लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा। पिछले 2 सालों से मेरे और पायल के बीच इतने डिफरेंसेस थे कि नफीसा में सडनली मैंने एक अच्छा दोस्त देखा। उसका केयर, उसका कंसर्न देखकर मैं उसकी तरफ झुकने लगा। भूल गया था कि मेरे और पायल के बीच चाहे कितने भी डिफरेंसेस आ जाए, लेकिन अब भी हम पति पत्नी ही हैं। तो अब प्लान क्या है ब्रूबल? मैं अपने और पायल के रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूं। एंड ट्रस्ट मी आदि, ये बात मैंने रास्ते में डिसाइड कर लिया था। आदि, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने रिश्ते की नई शुरुआत आज और अभी से करना चाहता हूं। पायल को मेरे साथ एक डे स्पेंड करना था, उसकी ये विश मैं पूरी दिल से पूरी करूंगा। मैं जानता था तो इस बात को बड़े मैच्योरली डील करेगा और तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? ये बात इस रूम से बाहर कहीं नहीं जाएगी। या? नफीसा, एक रिक्वेस्ट तुमसे भी थी। प्लीज मेरी बात को गलत मत मानना, लेकिन आपको भी इस रिश्ते को खत्म करना होगा, चाहे ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही क्यों ना हो। क्योंकि बहुत बार नए रिश्ते बनाने के चक्कर में ना हम पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आदि, अब बस ठीक है ना? जिससे जो समझना था वो समझ गए हैं। और रूबल, आपको पायल के साथ बाहर जाना तो जाइए, यहाँ खड़े क्यों हैं? और आपा, हमें भी बाहर जाना था ना? चले? तुम यहाँ क्या कर रहे हो रूबल? तुम्हारी तो अर्जेंट मीटिंग थी ना? हाँ, बट मैं लौट आया कि मुझे भी आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना है। तुम जहाँ कहोगी हम वहीं जाएंगे, ओके? रियली? चले? Come.
आपा रुकिए, अम्मी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? आपा क्या सोचेंगी? यह तो आप चाहती थी कि अम्मी को सब कुछ पता चल जाए, इसीलिए आपने अपनी बड़ी बहन की जासूसी की। आपा हमने कहा ना कि हम आपकी जासूसी नहीं कर रहे थे, हम बाय चांस। हाँ, अब तो आप जो कहेंगे हमें तो मानना ही पड़ेगा। कहिए। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम क्या आपके दुश्मन हैं? हम तो यही चाहते हैं आपा कि आपकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और आप इस तरह से हमसे पेश आ रही हैं क्योंकि हम रूबल से मोहब्बत करते हैं। नहीं जी सकते मुझे बिना। लेकिन आपा ऐसे प्यार का क्या फायदा, ऐसे सपने देखकर क्या फायदा जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है? और आप रूबल और पायल के रिश्ते के बीच में आ रही हैं। कौन सा रिश्ता? कौन सा रिश्ता? अरे उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। आपको क्या लगा हम उन लड़कियों के बीच में से जो किसी अमीर ज़्यादा देख के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? आप बात कहाँ की कहाँ लेके गई हैं? क्या जरूरत थी आपको आदि के सामने तमाशा बनाने की? क्या आपको जलन हो रही थी कि आपकी बहन से भी कोई मोहब्बत कर सकता है? बस यही प्रॉब्लम है आपकी कि आपने हमें कभी अपनी बहन माना ही नहीं, हमेशा कंपटीशन समझती रही हैं। और आप क्या कर रही हैं आप लोग? फिर से झगड़ा कर रही थी? आयशा, कम से कम आज के दिन तो अपनी आपा को बख्श दिया होता। आज जन्मदिन है इनका। हाँ तो झगड़ा तो करेंगे ही ना। मतलब कुछ दिन में हम लंदन चले जाएंगे और हमारे साथ वक्त बिताने की जगह आप ऑफिस में टाइम पास कर रही हैं। सच कह रही हैं आप। 2-4 दिनों में आप हम सबको छोड़कर हम सबसे दूर चले जाएंगे। अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। अम्मी अब ऐसे इमोशनल बातें करके हमें रुलाइए मत, ओके? मैं भी ना खामखा ऊपर पे डाउट किया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग विद मी। आई एम सॉरी पायल, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें चीट किया, बट आई प्रॉमिस कि मैंने नफीसा के साथ सारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिए हैं। अब मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगा। रूबल, आर यू ओके? कुछ नहीं पायल, बस ये कहना चाहता हूं कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी थी। लेकिन अब हम सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक्स। ऐसा हो सकता है कि मैं डगमगाऊं और तू संभालने नहीं आए। बैठ। वैसे I'm really sorry यार, आज दोपहर में कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया ना तुझ पर। इट्स ओके। और वैसे थैंक यू।
अपने भाई को बचाने के लिए आपने सारा ब्लेम हमारी आपा पर नहीं डाला। तू भी अमेजिंग है। सही रास्ता भी तू दिखाती है और थैंक यू भी तू ही बोलती है। अरे जब आज तू रूम से गुस्से में लाल पीली होके बाहर गई ना, तब मुझे समझ पड़ा कि जो तू कह रही थी वो सही था। I mean, हाँ, गलती रूबल की थी यार। कमिटेड वो था, उसे अपनी गलती रियलाइज करनी थी एंड ही शुडंट हैव। इसलिए तेरे डायलॉग्स उसके सामने छाप दी। एवरीथिंग सॉर्टेड। हमने थैंक यू बोला, तुमने सॉरी बोला, तो सब बराबर? नहीं, हिसाब पूरा नहीं हुआ। एक सॉरी बोलना बाकी है यार। वो कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन तूने भी ऐसी वो लंदन की बात ऐसी कर दी तो हामी तो अकेले जाएगी। अब मैं कैसे रिएक्ट करता यार? अब तेरे बगैर नहीं रह सकता ना मैं। ऐसे मत देख यार। हाँ तू कोई टेंशन मत ले, ओके? पैकिंग कर, तू लंदन जा रही है। सिर्फ सारी बुकिंग ना डबल करेंगे। क्या मैं भी तो आऊंगा तेरे साथ? क्यों? तुम क्यों हमारी पूंछ बनकर हमारे साथ चलोगे? मतलब तुम क्यों आओगे? और वैसे भी हमें तो हॉस्टल में रहना है ना। हाँ तो तू हॉस्टल में रहे, अपार्टमेंट में रहे। कॉलेज की एडमिशन थोड़ी कैंसिल हो जाएगी तेरी। अच्छा मुझे कॉलेज की सारी डिटेल्स, आई हैव टू मेक द बुकिंग्स। हम दे देंगे। अभी हम थक गए हैं, हमें याद नहीं, हम दे देंगे। अरे ऐसे कैसे याद नहीं? हाँ अरे हर चीज पर बहस करना जरूरी है क्या? वैसे भी बिना डिटेल लिए तुम चुप तो रहोगे नहीं, तो हम तुम्हें दे देंगे। सो तो है, इसलिए तू याद रखियो, तू लंदन अकेले नहीं जाएगी, मैं भी आऊंगा। वेरी फनी। हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, आउट हाउस में। गुड नाइट। क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता? आदि ये कैसा सवाल है? अच्छा प्लीज, फिर जवाब देना होगा। क्या उठाओ, चली जाए। एक मिनट आयशा, एक रिक्वेस्ट थी आयशा। जब मैं 2 साल तुझे पागलों की तरह कुल्लू में ढूंढ रहा था ना, तो वहां एक और फैमिली से मुलाकात हुई थी जिसे मैं बहुत करीब आ गया था। उन्होंने भी तेरी फैमिली की तरह ना अपनी बेटी को खोया था उस लैंडस्लाइड में। कल जब वो मुझसे मिलने आएंगे, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ रहे, ताकि उनके मन में भी एक उम्मीद जाग सके, ताकि वो भी बिलीव कर सके कि मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं यार। कितने बजे आ रहे हो? आप बता देना, हम तैयार रहेंगे। ओके। आयशा, आयशा, आई एम सॉरी। हम जानते हैं आपने जो कुछ भी कहा हमारे भले के लिए कहा, लेकिन हम पता नहीं आपकी बात समझने के बजाय खामोखा पे गुस्सा हो गया। हम नहीं चाहते कि आप लंदन जाने से पहले कोई भी कड़वी यादें लेके जाएं। इट्स ओके, पर पता है आपा, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है इस वक्त। एक तरफ हमारा सपना लंदन जाने का, वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का पूरा हो रहा है, और दूसरी तरफ जिसने हमें नई जिंदगी दी उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा है। पर हमने सोच लिया कि हम लंदन जाएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस फैशन कंसल्टेंट बनेंगे। इसी बात पर ना आज हम अपना झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर देते, ओके? हमारे बीच की लड़ाई कभी नहीं खत्म हो सकती आयशा, और कल जो आपने किया उसके बाद तो शायद कभी नहीं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।